हमारा टॉपिक वही प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। अगला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while B can do it in 7 days if they work at alternatively. A is beginning. ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश। ए जो है ना वो 8 दिन में एक काम को कर सकता है और बी 7 दिन में कर सकता है। दोनों की स्पीड निकाल लो 1 डे की। अब एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर ए करता है एक दिन, फिर बी करता है। ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं दोनों। तो ए पहले दिन ए ने काम किया है, ठीक है। अब आपने ये फाइंड करना है कि कितने दिन में काम खत्म होगा। मुनीब, आप इतने दिन गायब हो जाते हो बीच में, क्लास इतनी मिस क्यों करते हो? नेटवर्क प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इसे थोड़ी करते हैं। बहाने नहीं किया करो, क्लास अटेंड किया करो, ठीक है। तो कल करवा ही लेना साथ के साथ। हाँ बोलो, मेरी पढ़ाई मिस हो जाती है, करवा दो ये। चलो, मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है बच्चों को, मैं रिपीट कर देती हूँ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू इट इन 7 days. If they work at it alternatively, A starts the work. In how many days will the work be finished? A एक काम को 8 दिन में कर सकता है और B उस काम को 7 दिन में कर सकता है। दोनों ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं। जैसे पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। इस तरह से करते हैं वो काम। तो कितने दिन में उनका काम खत्म? दोनों की स्पीड अलग अलग। 14 डेज कैसे आया? 14 तो वैसे भी नहीं आएगा। एक 8 दिन में कर सकता है, एक 7 दिन में कर सकता है। और दोनों हमने टोटल फाइंड करना है कितने दिन में काम खत्म। एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए करता है, फिर बी, ऐसे ऐसे करके करते हैं। ए की स्पीड है कि वो पूरा काम 8 दिन में कर सकता है और बी की स्पीड है वो पूरा काम 7 दिन, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हुआ है काम, पहले दिन ए ने किया, फिर बी से करके कितने दिन में उनका काम पूरा हो। हाँ, दोनों मिलके, मतलब एक दिन ए करके चला जाता है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन ए नहीं करता, सिर्फ बी करता है। एक एक करके ही करते हैं काम, बारी बारी से ड्यूटी लगती है दोनों की काम कर। नहीं, थोड़ा गलत। 6 डेज में तो वैसे भी निकले वो, 7 तो मिनिमम है, 7 से तो ऊपर ही जाएगा। आपको मैं हिंट दे देती हूँ क्या करना है इसमें। ए का 1 डे का वर्क निकाल लो 1/8, बी का 1 डे का निकाल लो, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो हमें 2 दिन का काम पता चल गया कि कितना काम हुआ। अब 2 दिन का कितना काम खत्म होता है 2 दिन में? हाँ, 15/56। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 60 आ जाता है, वो नहीं चलेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आया? 168। कैसे? 15/56। 56 एलसीएम आया था ना, 1/8 प्लस 1/7 किया, उसको सॉल्व करके आया 15/56। अब 15/56 को यूनिट्स ऑफ 2 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 3 45, 45/56, ठीक है। अब 45/56 काम जो है वो कितने दिन में खत्म हो गया? 6 दिन में। दो दो दिन के हमने पेयर्स बना लिए ना, पहले 2 दिन में 15/56 हुआ, अगले 2 दिन में फिर से 15/56 हुआ। इस तरह 3 जोड़े ऐसे बन गए 2 2 दिन। तो 3 2 6 डेज का काम हो गया। 45/56 इतना काम खत्म कर लिया उन्होंने 6 डेज में। अब जब 6 डेज का हो गया, ए के बाद बी की बारी आई, फिर ए, फिर बी, फिर ए और फिर बी, 6 दिन हो गए ऐसे। अब फिर से ए की टर्न आ गई, ठीक है। अब ये वाला काम था 45/56, इसमें अगर हम ए का काम ऐड कर दे, ए का 1 डे का वर्क 1/8। अब 7th डे ए ने अकेले ने किया तो 1/8 काम उसने किया। 45/56 में ऐड कर दो 1/8। अब तो ऐड करके बताओ कितना आया? 45/56 में ऐड कर दो 1/8, ए का 1 डे का वर्क। हाँ ठीक है, कटिंग कर लो, 4 के टेबल से कटिंग। यस। अब 13/14 काम उसका दोनों ने मिलके 7 दिन में कर पूरा काम। अब कितना काम बचा? 1 माइनस 1 काम पूरा था ना, 1 में से 13/14 माइनस कर दो। 12 कैसे आएगा? 1 माइनस 13/14, 1 माइनस 13/14, 13 के नीचे 14। एलसीएम लो, सिंपली एलसीएम लो। 1 में से माइनस कर रहे हो आप 13/14, होल डिवाइडेड नहीं है। यस, आ गया सबका 1/14। अब बी की टर्न है, 1/14 काम रह गया। अब 7 दिन हो गए, 8वें दिन फिर से बी की टर्न आ गई, ठीक है। तो बी ने वो काम करना है 1/14 जो रह गया। अब 1/14 काम
ये पूरे काम को लगाता है 7 दिन, 7 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो 1/14 एक काम को 7 दिन लगाता है, तो 1/14 वर्क को कितना टाइम लगाएगा? 7 इंटू 1/14। इसकी कटिंग कर दो, 7 2 14, 1/2 डे। इसका मतलब जो 7 दिन तो पूरा काम हो गया, 7 दिन में जितना काम हो गया, बाकी जितना बचा था वो बी ने आधे दिन में कर लिया। तो टोटल टाइम कितना लगा? 7.5 डेज। 7 डेज तो कल तक हो गए थे, आज बी ने हाफ डे लगाया और जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर दिया। ठीक है, तो हाफ डे आज और लग गया। 7 डेज पहले लग चुके थे, हाफ डे और लग गया, तो टोटल कितना टाइम लगा? 7.5 डे। अब सब बच्चे म्यूट कर दो, सब बच्चे म्यूट कर दो। सिंपी आप भी, सिंपी आपके पीछे बर्ड्स होती हैं क्या? बर्ड्स की आवाज आती है। ओके, दिया आपको मैं म्यूट कर रही हूँ बेटा, आप अनम्यूट कर लेती हो ना अपने आप जब? ठीक है, आप म्यूट करना भी सीख लो। ओके, अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा रही हूँ, क्योंकि इस टाइप का आपने कभी किया नहीं हुआ। एक बार फिर से शुरू से समझा देती हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन में करना क्या था। हमारा क्वेश्चन था, हमें पता है कि ए को अगर अकेले को काम पे बिठा दें तो वो 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है, और बी उसी काम को 7 डेज में कर सकता है। ठीक है, और इन दोनों ने बारी बारी से काम किया। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, ए नहीं आया, तीसरे दिन फिर ए अकेला आया, चौथे दिन फिर बी अकेला आया। तो अकेले अकेले इन्होंने बारी बारी से आके वो काम को कंप्लीट किया। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है कि अगर उन्होंने इस तरीके से सेटिंग करी कि एक दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तो उनको कितने दिन लग जाएंगे? जबकि हम स्टार्ट करें, पहले दिन ए आ रहा है, ठीक है, अगर बी आएगा तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ए पहले दिन आ रहा है। अब हम निकालेंगे ए का एक दिन का काम। अगर उसकी स्पीड है कि वो 8 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/8। 1 डे का वर्क ए का हो गया 1/8। फिर दूसरे दिन बी आया, उसको 7 डेज में वो खत्म करने का उसकी स्पीड है। तो बी का, आकांक्षा मैंने अभी एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का स्टार्ट किया, अब आप भी सुन लो। हमारा क्वेश्चन था, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज while B can do it in 7 days if they work at it alternatively. A beginning, in how many days will the work be finished? A अकेला एक काम को 8 दिन में कर सकता है, B अकेला, ये इतनी लेट लेट क्यों आ रहे हो बेटा? ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, लेकिन दोनों बारी बारी से आके ये काम करते हैं। पहले दिन ए आता है, बी नहीं आता, दूसरे दिन बी आता है, ए नहीं आता। इस तरह से करते करते वो कितने दिन में उस काम को खत्म करेंगे? जो काम ए 8 दिन में कर सकता है और बी 7 दिन में कर सकता है, दोनों बारी बारी से आके ऑल्टरनेट डेज पे आके काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? हमारा क्वेश्चन ये है। हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में समझा रही थी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए का 1 डे का वर्क, क्योंकि ए की स्पीड है कि वो 8 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो ए का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/8। इसी तरह बी का 1 डे का वर्क हुआ 1/7। ठीक है, अब पहले दिन 1/8 वर्क हुआ, दूसरे दिन 1/7 हुआ, तीसरे दिन फिर 1/8 हुआ, इस तरह से चलता गया। तो हम पहले 2 दिन का निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कितना काम खत्म कर लिया। दोनों ने अपनी अपनी अटेंडेंस कर ली, प्रेजेंट हो लिए, तो दोनों ने मिलकर कितना काम खींचा है। ठीक है, उसके लिए हम 1/8 में ऐड करेंगे 1/7। ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये आ गया 15/56, 15/56। ठीक है, अब ऐसा काम उन्होंने 2 दिन किया, 15/56। अगले 2 दिन में फिर 15/56 किया, फिर से 15/56 किया, 2 दिन पे। तो अगर हम 15/56 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 जोड़े दिन आ गए ना, 2 दिन के 3 ग्रुप बन गए, है ना। अगर हम 15/56 में एक बार 15/56 को 3 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 56 से कम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले 2 दिन हो गए, फिर अगले 2 दिन, फिर अगले 2 दिन। 15/56 में अगर हम 15/56 ऐड करेंगे, अगले 2 दिन 4 दिन का हो जाएगा, वो आ जाएगा 30/56। उसमें फिर से 15/56 ऐड करेंगे, तो ये आ गया 45/56।
अब अगर आगे और 15 आगे 2 दिन का और का ऐड करेंगे 15/56, तो वो 60/56 हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। 60/56 तो एक काम से बड़ा हो गया ना, इसलिए हम यहीं स्टॉप कर देंगे। ये हमारा 6 दिन का हिसाब हो गया। अभी 6 दिन में दोनों ने बारी बारी से काम करके कितना काम खत्म कर लिया? 45/56। ठीक है, अब 45/56 काम हो गया 6 दिन में, और 6 दिन के बाद 7वें दिन किसकी टर्न आ गई? बी की। बी की आएगी कि ए की आएगी? ए की आएगी, क्योंकि पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। 6 दिन निकल गए। अब ए 7वें दिन ए आया, इसकी टर्न है 7वें दिन, तो ए का 1 डे का वर्क है 1/8। अब 45/56 काम पहले ही हो गया है, उसमें 1/8 ऐड कर दो, तो एलसीएम लेके 56 इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आता है 52/56। इतना काम अब 7 दिन में खत्म हो गया। इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। 52 और 56 दोनों 4 से डिविजिबल है। 4 13s are 52, 4 14s are 50, तो ये हमारा आ गया 13/14। अब 7 दिन लगा लिए दोनों ने और 13/14 काम खत्म कर लिया। बाकी कितना बचा? 1 वर्क होता है ना, 1 पूरा काम है। एक में से 13/14 को माइनस कर दो, तो बाकी बचा काम 1/14, 1/14। ठीक है, अब 7 दिन हो गए। 8वें दिन फिर से बी की टर्न आ गई। अब ए नहीं आएगा, आज बी आएगा। वो 1/14 वर्क को कंप्लीट कर देगा। उसको कितना टाइम लगेगा? बी को पूरा काम करने में 7 डेज लगते हैं। 1/14 वर्क को कितना टाइम लगेगा? 7 into 1/14, तो 7 की 14 से कटिंग कर दी, 2 आ गया नीचे, तो 1/2 डे। तो बी ने बचा हुआ काम 1/2 डे मतलब हाफ डे में खत्म कर लिया। अब सारा काम खत्म हो गया। 6 दिन में दोनों ने मिलके बारी बारी से किया था। 7वें दिन ए ने लगाया, फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो बी ने आधे दिन में फिनिश कर लिया। तो पूरा काम खत्म करने में 7.5 डेज लगे। अब सबको क्लियर है? किसी को नहीं समझ आया तो अनम्यूट करके बताओ मुझे। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? वेरी गुड। कोई और? हो गया क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब ना मिक्स मेरे को मिल रहे हैं क्वेश्चन सेम टाइप का। आगे कोई आएगा तो करवाती हूँ। सेम टाइप का अभी मुझे दिख नहीं रहा इसमें कोई क्वेश्चन। आगे कोई आएगा तो मैं करवाती हूँ। आ तो जाएगा कोई ना कोई। हाँ, ये मिल गया। हाँ, ये क्वेश्चन है। अभी आप लोग खुद ट्राई करोगे, सेम मेथड है ना। A and B can complete a piece of work in 12 days and 18 days respectively. A begins to do the work and they work alternatively one at a time for 1 day each. How much time will they take to complete the work? A एक काम को 12 दिन में कर सकता है और B उस काम को 18 दिन में कर सकता है। A स्टार्ट करता है और वैसे ही ऑल्टरनेटिवली करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर बी, ऐसे। तो आप बताओ कितने दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे? नहीं बेटा मुनीब, आप बहुत जल्दबाजी करते हो। आप पहले पूरा सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर आंसर दो। जल्दबाजी करके क्या फायदा अगर गलत हो? रिपीट द क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश और हिंदी। ए और बी दोनों एक काम को स्टार्ट करते हैं। ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। दोनों ऑल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। इस तरह से वो काम करते हैं। ए ने स्टार्ट किया, पहले दिन ए ने किया काम। तो आप बताओ कितने दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे? थोड़ा सा गलत है। आप नियर पहुंच गए हो आंसर के, थोड़ा सा गलती कर रहे हो कहीं पे छोटी। वेरी गुड विक्रम जीत ने कर लिया। विक्रम, आपने मैथ्स कब तक पढ़ा हुआ है? 10th तक पढ़ा हुआ है? उसके बाद तो नहीं, 3-4 साल नहीं पढ़ा ना आपने? हाँ, ए नहीं स्टार्ट। कितना आया अंश? कितना आया? आप हिंदी में बताओ कितने दिन लग गए? 10 लगे, 12 लगे, 14 लगे? बटे 3 क्यों आ रहा है? 14 बटे क्यों 3? नहीं, 14 डेज पूरे लगे। आपने कैसे किया अंश, मेरे को बताओ। हाँ, 14 दिन पूरे लगे। कैसे लगता है आपको? तरीका तो बताओ कैसे लगा। अंश, मैंने जो मेथड समझाया उससे करो ना आप। लगता है नहीं करना, इसको सॉल्व करके बताओ। ओके। हाँ, आकांक्षा आप बताओ। यस। 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 वेरी गुड आकांक्षा। अब सबको समझ आया? अंश, आप बोलो क्या बोल रहे हो? तो अंश आप अपने तरीके से बताओ आपका आंसर क्या आया। हाँ, सोच के ही बताओ कैसे सोचा है।
चलो अब आप ध्यान से सुनो हमने कैसे करना है इसको। दोनों लोग कर रहे हैं, ए और बी काम कर रहे हैं। ए की स्पीड है कि 12 दिन में कर सकता है, बी की स्पीड है वो 18 दिन में। ए और बी का एक दिन का काम, ए का हो गया 1/12 और बी का हो गया 1/18। दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 5/36। ये दोनों का 2 दिन का काम हो गया 5/36। अब 5/36 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35/36 आ रहा है। 7 से क्यों मल्टीप्लाई करें? अगर हम 8 से करते हैं तो 8 5 जा 40, 40 36 से बड़ा चला जाएगा। 36/36 तक तो 1 वर्क होता है, उससे पहले बारी आ रही है 35/36, है ना। तो ये हमारा 7 पेयर्स बन गए डेज के। 2 दिन का काम था 5/36, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 35/36 काम खत्म हो गया। ये हमारा 7 पेयर्स हो गए 2-2 दिन के। तो टोटल दिन कितने लग गए? 7 गुना 2 14, 14 दिन लग गए और काम खत्म हुआ 35/36। ठीक है, बाकी कितना काम बचा? 1 में से 35/36 माइनस करो, ये आ गया 1/36। अब इसके बाद ए की टर्न आ गई, क्योंकि 7 दिन, ये 14 दिन तक तो ऑल्टरनेट चलता रहा, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी। अब 15वां दिन जब आया तो ए की टर्न आ गई। ऑड नंबर्स पे ए की टर्न आ रही है ना। 1 नंबर पे ए की, 2 पे, इवन नंबर्स पे बी की टर्न है। तो अब 15 दिन जब आया तो 1/36 काम रह गया था और ए की टर्न आ गई। अब ए जो है वो पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 1/36 काम को कितने टाइम में करेगा? 12 इंटू 1/36। तो इसकी कटिंग की, 12 3 36, 1/3 डे लगेगा उसको। आप डे को ऐसे भी छोड़ सकते हो, 14 एंड 1/3 डेज ऐसे भी लिख सकते हो, या 14 डेज एंड 1/3 डे को 12 से मल्टीप्लाई 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 1/3 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 3 8 24, सो 8 आवर्स आ गए। 14 डेज एंड 8 आवर्स, ये आंसर आए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसका ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा बस टाइम का है इसमें, ये भी आप कर सकते हो। A and B working separately can mow a field in 12 and 15 hours respectively. They work alternatively. ये बेटा म्यूट कर लो, आपके पीछे से आवाज आ रही है। मुनीब, हमारा क्वेश्चन है A and B work separately. They can finish their work in 12 hours and 15 hours. A 12 घंटे में कर सकता है और B 15 घंटे में, और वो ऑल्टरनेटिवली करते हैं, ईच फॉर 1 आवर। ए स्टार्ट करता है सुबह 5 बजे, तो कितने बजे पूरा काम खत्म हो जाएगा? आपने पहले आवर्स निकालने हैं, फिर कैलकुलेट करके, वो तो आसान है टाइम निकालना। ठीक है, हाँ ये पता करना है, लेकिन पहले आप वो निकाल लो कितने घंटे में काम खत्म। ए 12 में कर सकता है और बी 15 में कर सकता है काम। ए 15 में कर सकता है, ना ना, ए 12 में और बी 15। 11 11 क्या, फिर थोड़ा सा गलत है आपका, 13 तक ठीक है। 1/4 54 आवर्स नहीं हुई, पहले 1 आवर नहीं। हाँ ठीक है, 1 अपॉन, कटिंग कर लो बेशक, बी से कटिंग। हाँ 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 ठीक है, यस। लेकिन 9/10 वर्क तो हो गया ना, बाकी कितना बचा? 1 माइनस 9/, हाँ। और अब किसकी टर्न आ गई? ए का टर्न आया। अब ए की टर्न, बेटा ए की टर्न आई ना, 12 दिन हो गए ना, 13 दिन, 13 ऑड नंबर है, तो फिर ए की टर्न आ। अब 1/12 वर्क, अब 1/10 में से माइनस करो 1/12। ए ने एक दिन, 1 घंटे में काम कर दिया 1/12। अब 1/10 बचा था काम, उसमें से 1/12 ए ने कर दी, तो 1/10 में से माइनस करो 1/12। यस। अब बी की टर्न है, अब मिनट्स निकालने हैं ना हमने, आवर्स तो हो गए, अब मिनट्स की बारी आ गई। अब 1/50 वर्क करता है ना वो 1 घंटे में, तो 1 घंटे के कितने हो गए? 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो 1/15 वर्क वो कर सकता है 60 मिनट। तो 1 वर्क कितने में करेगा? 60 इंटू 50। और 1/60 वर्क कितने टाइम में करेगा? 60 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/60 से 60 कट गया 50। हाँ, तो 12 दिन पहले हुए थे, एक दिन ए ने किया, 13 दिन हो गए, और 13 दिन के बाद 15 मिनट और लगे, 13 आवर्स। अब किसको नहीं समझ आया? आपको आ गया, आकांक्षा को आ गया, दिया को, दिया, अंश आ गया समझ। फिर से सुन लो एक बारी,
ए और बी का 2 घंटे का कितना काम हुआ, ए का 1 घंटे का 1/12, बी का 1 घंटे का 1/15, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 9/60। ये ए और बी का 2 घंटे का काम है 9/6। इनकी आपस में कटिंग करो, 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, 3 आर 9, 3 आर 6, तो ये आ गया 3/20। अब ए और बी का 12 घंटे का काम, सॉरी 6 जोड़े बन गए ना इससे, ये 2 दिन का काम है 3/6। तो ऐसे 6 पेयर्स और कर लें तो 6 3 आर 18/20 आ रहा है, तो 6 2 आर 12 आवर्स का काम कितना हो गया 3/20 इंटू 6। इसकी कटिंग की, 2 3 आर 6, 2 10 आर 20, 3 3 आर 9/10। 9/10 काम 12 घंटे में खत्म कर लिया। अब कितना काम बचा, 1 में से 9/10 को माइनस कर दो तो ये आ गया 1/10। और अब टर्न किसकी आ गई, 12 घंटे काम हो चुका है, तो ऑल्टरनेट कर रहे हैं दोनों ए और बी। अब टर्न आ गई ए की वापस, ठीक है। ए 1/12 काम कर सकता है 1 आवर में, तो उसको कंप्लीट करना है 1/10 वर्क, ठीक है ना। 1/10 जो है वो उसका, उसमें से अब 1/10 बचा था, उसमें से 1/12 ए ने कर लिया 13वें दिन, ठीक है। तो 1/10 में से माइनस कर दो 1/12 को, ये आ गया 1। अब सिर्फ 1/60 काम बचा है जो बी ने कंप्लीट करना है। बी की स्पीड तो तेज है, बी तो 15 घंटे में सारा काम कर लेता है, तो अब तो 1/60 वर्क बचा है। तो अब बी का 1/50 वर्क खत्म होता है 1 आवर में, तो 1/60 वर्क कितने में होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 60 मिनट्स बना लो 1 आवर के, 60 इंटू 15 इंटू 1/60 से 60 कट गया तो ये आ गया 15 मिनट। 13 घंटे पहले हो गए थे, 15 मिनट ये हो गए, तो 13 आवर्स 50, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कल वाला टॉपिक जो था ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला, पैसे बांटने वाला, ये मुझे 2 क्वेश्चंस और मिली, मैंने ढूंढे थे सिंपली के लिए। A alone can finish a work in 15 days and B can finish it in 10 days. If they work together and finish it, then out of a total wages of rupees 4500, B will get how much? A अकेला एक काम को 15 दिन में कर सकता है, B अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलके काम करते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 4500 रुपया दोनों में बांटना है, किसको कितना मिलेगा, दोनों का ही निकाल। हाँ एक मिनट, हाँ 4500, अच्छा, और बी को, यस 1/15 और 1/10 की रेशियो निकालनी है। 15 और 10 का एलसीएम 30, 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 रेशियो, फिर 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 1 इज 3, तो ये 2:3 रेशियो में बांटना है इसको। 2 + 3 5 होता है, तो 2/5, 2 को मतलब अगर एक को 2 मिलते हैं, बी को 3 मिलते हैं, तो टोटल इसका मतलब 5 रुपए हैं। 2 + 3 = 5, ठीक है। 5 में से उसको 2 मिल रहे हैं, तो 4500 रुपए में से उसको कितने मिलेंगे, ये है क्वेश्चन। तो 2/5 इंटू 4500, और दूसरा बी का निकालना है तो 3/5 इंटू 40। आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर करवाया हुआ है ना, ये वही आ रहा है। सबको आता है रेशियो प्रोपोर्शन, और आता है सबको अनुपात निकालना। 2 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी इमरान को याद है तो बोल तो दो ना, हमें पूछ रही है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप का एक और देखें। A and B undertook to do a piece of work for rupees 4500. A alone could do it in 8 days, B alone in 12 days, and with the assistance of C, they finished the work in 4 days. Find C's share of money. A और B ने एक काम शुरू किया और उनको उस काम के 4500 रुपए मिलने थे। अगर ए अकेला करता तो वो 8 दिन में वो काम कर सकता था, बी अकेला 12 दिन में कर सकता था, लेकिन उन्होंने सी को साथ में मिला के उस काम को 4 दिन में खत्म कर। तो सी को कितना शेयर में, सी का शेयर निकालना है। हाँ, बस तीनों ने करा ही मिलके है, शुरू से तीन। देखो, ए और बी ने काम पकड़ा, उनको उन्होंने जैसे ठेका नहीं ले लेते कि ये 4500 रुपया मिलेगा इस काम का, तो उस काम को उन्होंने सोचा कि ए अगर अकेला करता है 8 दिन में कर पाएगा, बी अकेला करता है तो 12 दिन में कर पाएगा,
लेकिन उन्होंने अपने साथ एक फ्रेंड बुला लिया सी, और तीनों ने मिलके उस काम को 4 दिन में खत्म कर दिया। तो सी को पैसे तो देंगे ना, उसको बुलाया था काम के लिए, है ना। अब हमें नहीं पता सी की स्पीड क्या थी, पहले आप स्पीड उसके निकाल लो कितना उसका स्पीड। ए अकेला 8 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन, यही बताया था ना, नहीं, हाँ, ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, लेकिन तीनों मिलके 4 दिन में। तो यहाँ से सी की स्पीड निकाल लो पहले, फिर उनकी निकाल के 1/34, 1/24 सी की स्पीड। ओके, अच्छा, हाँ, 4500। क्या बेटा, हाँ, विक्रमजीत ने कर लिया। और 500 किसको मिलेंगे? आपने तो उसको घाटा दे दिया, बेचारे ने काम करवाया एक तो आके उसको लॉस में भेज दिया। ये तो नाइंसाफी है। ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। हो सकता है आप कोई बिजनेस करो या आप किसी से काम करवाओ, तो आपको पता होना चाहिए पैसे कितने, है ना। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ये जो डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। यस, बाकी भी कंप्लीट कर लो, और जिसका नहीं आंसर आ रहा वो मुझे 750 आ गया आपका। जिसका नहीं आया 750 सच सच बता दो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इसमें। क्या अंश, आप क्या बोले? आपका भी आ गया 7 रुपीज देंगे उसको। अंश, आपकी सिस्टर का क्या आया? 7 क्या? कैसे किया बेटा? यस, अच्छा, तो सच बोल दो ना, यही तो कह रही हूँ। हाँ आकांक्षा, आप क्या कह रहे हो? अच्छा, चलो ये मैं समझा रही हूँ आपको। तीनों अगर मिलके करते हैं तो 4 डेज में खत्म कर लेते हैं ना। तो ए अकेला करता है 8 डेज में, और बी अकेला करता है 12 दिन में कर सकते। तो ए का 1 डे का, पहले तो इनके 1 1 डे के वर्क निकाल लो। तीनों का मिलके 1 डे का वर्क हो गया 1/4, और ए का 1/8 और बी का 1/12। अगर हम तीनों का जो मिलके काम हो रहा है 1 डे का, उसमें से इन दोनों का, ए और बी का, माइनस कर दें, तो हमारे पास सी का काम आ जाएगा 1 डे का। तो 1/4 में से माइनस कर दो 1/8 और माइनस 1/12। 4, 8 और 12 का एलसीएम लो, 24 आया। इसको जब हमने सॉल्व किया सारा, तो ये आ जाता है 1/20। इसका मतलब अगर सी अकेला काम करता तो वो 24 डेज में उसको खत्म करता। तो अब हमारे पास तीनों की 1 डे के वर्क की रेशो आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी, और सी भी। क्या आएगी? ए की है 1/8, बी की है 1/12 और सी की 1/20। अब ये फ्रैक्शन में है, तो रेशो को हम हमेशा ऊपर न्यूमरेटर्स में गिनते हैं, 1:2:3, इस तरह से करते हैं ना। हम ये तो नहीं कहते 1/2:1/3:1/4, इस तरह से नहीं ना करते। न्यूमरेटर्स में चाहिए होते हैं नंबर्स हमें। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे। 8, 12 और 24 का एलसीएम लिया 24। इसको जैसे हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना फ्रैक्शंस को, उसी तरह से करना है। बस बीच में प्लस माइनस नहीं लगाने, रेशो के साइन लगा दें। अब 24 को 8 से डिवाइड किया, पहले डिनोमिनेटर से 3 आया। 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये 3 आ गया। फिर से 24 को अगले डिनोमिनेटर 12 से डिवाइड किया, 2 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो 3:2 हो गया ऊपर। इसी तरह से तीसरा नंबर 24 को 24 से डिवाइड किया, 1 आया। 1 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 आ गया। अब हमारे पास रेशो आ गई 3:2:1। इस रेशो में हमने पैसे बांटने। तो ए का शेयर क्या होगा? इसके लिए हमने तीनों के शेयर अलग अलग निकालने हैं। रेशो है इनकी 3:2:1। इसका मतलब यह टोटल कितना हो गया? 3 + 2 1, 5 + 1 6। तीनों का टोटल 6 है। इसका मतलब यह कि अगर इनके पास 6 रुपीज होते, तो उसमें से 3 रुपए ए को मिलते, 2 रुपए बी को मिलते और सी को 1 रुपए। लेकिन हमारे पास पैसे ज्यादा है। कितने पैसे हैं? 4500 रुपीज है। तो हम उनको ऐसे डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 मिल रहे हैं ना उसको, ए को। तो 3/6 मिल रहा है उसको। 3/6 इंटू 4500। इसकी कटिंग करो तो ये आ गया 3/6 की 1/2। 2 को 4500 से काटोगे तो 2250। ए का तो ये शेयर आ गया। अब बी का शेयर कितना है? 2। बीच वाला 2 है ना। 2 कितने में से है? 6 में। तो 2 आउट ऑफ 6। और 4500 में से कितना होगा? 2/6 इंटू 4500। इसकी कटिंग करो, 2 3 are 6 हो गया। 3 को 4500 से काटो तो 1500 ऊपर आ गया। तो बी को मिल रहे हैं 1500 रुपए। इसी तरह सी के निकालने हमने, तो 1 है ना लास्ट में। 3:2:1 था। सी का शेयर 1 है। 1 आउट ऑफ 6 है। तो 4500 में से कितना मिला उसको? 1/6 इंटू 4500। 6 की 4500 से कटिंग करो, ये 750 आ रहा है। तो सी का शेयर हमने निकाल लिया 7।
अब समझ आया मेथड? सबको सबको क्लियर हो गया? ओ, अंश आपको भी आ गया अब समझ? दिया दिया अनम्यूट करके बस बता दो आपको समझ आ गया। ये कहती मैं अनम्यूट कर सकती हूँ अपने आप को, म्यूट नहीं कर सकती। चलो ठीक है, हो नहीं रहा होगा। ओके बेटा, इसको मैंने कितनी बार बोला दिया को भी सीख लो ये। दिया आप, अच्छा उसको नहीं पता चल रहा होगा, माइक बना होता है ना, बस उसको आप छू दो तो वो अपने आप अनम्यूट हो जाता है। हाँ, और मोबाइल पे अगर वो क्लास अटेंड कर रही है तो भी टच से हो जाता है कि वैसे, इसका पता नहीं। चलो हाँ, उसके पीछे शोर भी आ रहा था इसलिए मुझे वो खुद ही कहती हो कि म्यूट कर दो आप। चलो कोई बात, आ गया होगा उसको, वैसे आ गया होगा सब। नहीं तो मैं कल